मधुपुर नाम के एक गांव में छुटकी नाम की एक लड़की अपनी दादी माँ के साथ छोटे से घर में रहा करती थी। छुटकी के माता पिता कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे, इसलिए छुटकी ही अपनी दादी की देखभाल करती थी और सारे घर को भी बहुत अच्छे से संभालती थी और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करती थी। छुटकी बहुत चतुर और मेहनती लड़की थी, लेकिन एक बात से छुटकी हमेशा बहुत दुखी रहती थी, जो था उसका कद। क्योंकि छुटकी वैसे तो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका कद औरों के मुकाबले कम था, जिस वजह से उसके आसपास के लोग उसे चिढ़ाया करते थे। ए छुटकी, तार तक हाथ नहीं पहुंच रहा हो तो स्टूल ले आऊं? अरे नहीं, इसके लिए तो पूरी सीढ़ी ही लगानी पड़ेगी। अपने कद का ऐसे मजाक उड़ते देख छुटकी बहुत दुखी हो जाती थी और फिर दुखी होकर अपने माता पिता की तस्वीर के सामने जाकर बहुत रोती थी। और जब उसकी दादी माँ उसको रोते देखती तो वो भी दुखी होती थी और छुटकी को समझाती थी। मेरी बिटिया दुखी मत हो, तुममें एक कमी है तो क्या हुआ? इतनी सारी खूबियां भी तो है। मेरी बिटिया इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और गुणी लड़की है। ये सुनकर छुटकी और जोर जोर से रोने लगती है। तो दादी माँ छुटकी के माता पिता की तस्वीर को देखते हुए अपने मन में बोलती है, आज तुम दोनों जिंदा होते तो मुझे छुटकी को समझाना इतना मुश्किल नहीं पड़ता। इसी सब में दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात में जब दादी माँ छुटकी के साथ सो रही होती है, तब दादी माँ के सपने में छुटकी के माता पिता आते हैं, जो दादी माँ से बोलते हैं, माँ, छुटकी को उसके कद को लेकर रोता देख हमारा मन रोज दुखी होता है, लेकिन हम बेफिक्र ये सोच कर रह लेते हैं कि आप उसके पास हो उसे संभालने के लिए। लेकिन आज जब हमने आपको यूं बेबस होकर रोता देखा तो हमारा मन और भी ज्यादा दुखी हो गया। जी माँ जी, इसलिए हमने छुटकी को उसके छोटे कद का फायदा बताने के लिए एक योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है बेटा? ये जादुई जूते हैं। इनको जो भी इंसान पहनेगा वो लंबा हो जाएगा। माँ, इनको हम घर के स्टोर रूम में रख देंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे क्या करना है? माँ जी, आपको बस छुटकी को इन जूतों तक पहुँचाना है, इस योजना के बारे में बताए बगैर। ठीक है बेटा, मैं छुटकी को इन जूतों तक पहुंचा दूंगी। दादी माँ के इतना कहते ही सपना खत्म हो जाता है और दादी माँ जागकर छुटकी को देखती है और फिर से सो जाती है। सुबह होते ही छुटकी अपने कामों में लग जाती है और दादी माँ को चाय देने जाती है। तब दादी माँ छुटकी से कहती है, बेटा छुटकी, स्टोर रूम से मेरी पुरानी छड़ी निकाल लाओ, उसको ठीक कराने भेजूंगी। जी दादी माँ, अभी लाती हूँ। इतना कहकर छुटकी छड़ी लेने चली जाती है और जैसे ही वो स्टोर रूम में पहुंचती है तो देखती है कि एक तेज रोशनी स्टोर रूम के कोने से आ रही होती है। छुटकी उस रोशनी से आकर्षित होकर कोने की तरफ जाती है तो वो देखती है वहां पर एक बहुत ही सुंदर जादुई जूतों से वो रोशनी निकल रही होती है। अरे वाह, इतने सुंदर जूते जरूर दादी माँ मेरे लिए लाई होंगी। इतना कहते ही छुटकी उन जूतों को अपने पैरों में पहन लेती है। छुटकी के उन जादुई जूतों को पहनते ही वो बहुत लंबी हो जाती है, जैसा कि छुटकी के माता पिता ने दादी माँ से सपने में कहा था। ये देख छुटकी अचंभित हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण जूते नहीं है, बल्कि जादुई जूते हैं। खुद को इतना लंबा देख छुटकी बहुत खुश होती है और खुशी से जोर जोर से उछलने लगती है और फिर दौड़ती हुई दादी माँ के पास जाती है और उनसे बोलती है, दादी माँ, ये जादुई जूते मेरे लिए आप लाई हो ना? हाँ बिटिया, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हारा कद मुझसे भी ज्यादा हो गया है। जी दादी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बिटिया, इन जादुई जूतों का बहुत ध्यान रखना।
अगर तुमको इसी तरह लंबा रहना है तो इनको पैरों से मत उतारना, वरना तुम्हारा कद फिर से पहले जैसा हो जाएगा। जी दादी माँ, मैं इनका बहुत ध्यान रखूंगी और इन्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगी। इतना कहकर छुटकी वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। लेकिन ज्यादा लंबा होने के कारण छुटकी को काफी कामों में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि जब वो खाना बना रही होती है तो गैस से काफी ऊपर तक उसका सर चला जाता है, तो उसे स्लिप पर रखा कोई भी सामान ठीक से दिखाई ही नहीं देता है, तो वो बिना देखे खाना कैसे बनाती। ऐसे ही जब छुटकी कपड़े धोने जाती है तो लंबे कद की वजह से उसे बहुत झुककर कपड़े धोने पड़ते हैं, जिससे उसकी कमर में बहुत दर्द होने लगता है। फिर जब वो पढ़ाई करने अपनी मेज और कुर्सी पर बैठती है तो दोनों उसको छोटी पड़ जाती है। ठीक ऐसे ही जब बिस्तर पर लेटती है तो बिस्तर भी उसको छोटा पड़ता है, उसके पैर बिस्तर से बाहर निकलते हैं। यहाँ तक कि घर के कई दरवाजों से तो छुटकी का निकलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के दरवाजे छुटकी के छोटे कद के अनुसार बने हुए थे। छुटकी का सारा दिन इन्हीं परेशानियों में निकल जाता है और उसका कोई काम नहीं हो पाता है। तब वो तंग आकर उन जादुई जूतों को उतारने लगती है। जूतों को उतारते ही छुटकी फिर से छोटे कद की हो जाती है और दादी माँ के पास जाकर उनसे बोलती है, ये लीजिए दादी माँ, मुझे ये जादुई जूते नहीं चाहिए, मुझे अपना कद नहीं बढ़ाना। क्यों बिटिया, आप तो कब से लंबी होना चाहती थी और हमेशा दुखी रहती हो अपने छोटे कद के कारण, फिर आज क्या हुआ? दादी माँ, लंबे कद के कारण मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। जो काम में छोटे कद का होने पर बहुत जल्दी और बिना किसी परेशानी के कर लिया करती थी, वो लंबे कद का होने पर इतनी कोशिश करने के बाद भी बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है दादी माँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मुझे लंबे कद की जरूरत नहीं है। छुटकी का आत्मविश्वास देख दादी माँ बहुत खुश होती है और मन में सोचती है, मेरे बेटे बहू की योजना काम कर गई। छुटकी में अपने छोटे कद को लेकर जो निराशा थी वो अब आत्मविश्वास में बदल गई है। अब छुटकी कभी अपने छोटे कद को लेकर दुखी नहीं होगी। हाँ बिटिया, यही तो मैं तुमको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन उन कमियों से दुखी होने के बजाय उन कमियों के अलावा खुद में जो 50 खूबियां है उनको कैसे अपनी ताकत बनाया जाए ये सोचना चाहिए। जी दादी माँ, मैं अब समझ गई। मैं अब कभी अपने छोटे कद को लेकर नहीं रोऊंगी, बल्कि अपनी खूबियों को लेकर खुश हुआ करूंगी। इतना कहकर दादी और पोती एक दूसरे को गले से लगा लेती है और ये सब देख छुटकी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह छुटकी ने अपनी कमी पर जीत पाई। ठीक ऐसे ही हर इंसान को अपनी कमियों से निराश होने की बजाय अपनी खूबियों को देखकर खुश होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं होती। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और वो कमी कुछ भी हो सकती है। तो अगर आपके आसपास भी छुटकी जैसे लोग हैं तो उनको उनके अंदर छिपी हुई खूबियों का एहसास कराइए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इस कहानी से अच्छी प्रेरणा मिली होगी। अब मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।